पर। आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न में से क्या भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता भौतिक परिवर्तन की नहीं है? ऐसा दोस्तों स्टेनोग्राफर 2024 में पूछा गया था। तो यहाँ पर हम सभी को देखते हैं। पहली यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसमें मूल पदार्थ का आकार बदल जाता है। तो जो आकार है वो क्या होता है, इसमें बदल जाता है। दूसरा कह रहा है इसमें पदार्थ का रंग बदल जाता है। तीसरा कह रहा है इसमें पदार्थ का आयतन बदल जाता है। और चौथा है कि इसके मूल गुणों में परिवर्तन आ जाता है। तो दोस्तों ये जो तीनों हैं ये तो इस भौतिक परिवर्तन की विशेषता है, लेकिन जो मूल गुण हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता है भौतिक परिवर्तन में। तो यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ये एनिमल अटेंडेंट का पेपर हुआ था जिसमें पूछा गया था। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? जैसे क्रिस्टलीकरण है, एक है वियोजन, एक है वाष्पीकरण और एक है आसवन। तो ये जो चारों हैं इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? वो भी आता है। तो आप सभी इनको अच्छे से देखें। जैसे क्रिस्टलीकरण है और फिर वियोजन होगा, वाष्पीकरण और आसवन। तो यहाँ पर जो वियोजन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वियोजन, संयोजन, ये जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि क्रिस्टलीकरण, वाष्पीकरण, आसवन है ना, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं जो कह रहा है हमसे कि नमक का पानी में घोलना। नमक को जब पानी में घोल देते हैं तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? CET 2024 में ये पूछा गया था। तो अगर नमक को हम पानी में घोल देंगे तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। आपको पता है उससे वापस हम नमक भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो आज का टॉपिक है वो हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का है, जिसमें से ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और बहुत ही शॉर्ट टॉपिक हैं। और जो 1-2 नंबर का जो भी आपका आएगा वहाँ पर उसमें बिल्कुल सबसे सरल टॉपिक यही है आपका। तो आराम से आप इसमें नंबर लेकर आ जाओगे। उसके लिए ये जो भी प्रश्न हैं उनको जैसे याद करके जाना और समझना इस टॉपिक को। मैक्सिमम प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, सेम इसी नाम से, उसको ज्वाइन करिए और वहाँ पर टॉपिक वाइज अच्छे से आप टेस्ट दीजिए। संडे को एक मेगा टेस्ट होता है 100 नंबर का, उसको दीजिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है हमारा वो क्या कह रहा है कि अनुत्क्रमणीयता का गुण कौन से परिवर्तन में होता है? अनुत्क्रमणीयता का मतलब है जो जैसे एक बार चेंज हो गया तो फिर वो वापस उसी फॉर्म में नहीं आए। तो ऐसा जो गुण होता है वो कौन से परिवर्तन में होता है? तो आप सभी को पता है ऐसा रासायनिक परिवर्तन में होता है। ठीक है, तो इसे जरूर याद रखें आप। अगला प्रश्न देखिए, वो प्रश्न पशु परिचय में आया था, तो आप लेवल समझ लेना कि आपके कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखिए, दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? दूध है उससे दही बनाया, अब ये कैसा परिवर्तन होगा? आपको पता है क्या दही से वापस दूध बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा? तो फिर आराम से बता सकते हो। तो CET 2024, स्टेनोग्राफर 2024 दोनों ही परीक्षाओं में ये सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया था। तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा? हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और दोस्तों आपके लिए हमने जो 4th ग्रेड की स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए हमने टेस्ट जो नोट्स हैं वो बनाए हैं। और हमारे नोट्स बनाने के बाद में अभी 2 एग्ज़ाम हुए हैं। एक तो है आपका 2nd ग्रेड का 29 दिसंबर को और एक हुआ है आपका कनिष्ठ अनुदेशक का। दोनों ही पेपरों में हमारे जो नोट्स हैं उनमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। उन सभी के जो प्रूफ हैं ये देख सकते हो आप स्क्रीन पर। इन सभी के जो प्रूफ हैं ये आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जिस टेलीग्राम को आप चैनल को ज्वाइन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वहीं पर मीडिया में जाना, वहाँ पर आपको ढेर सारे ये आपको प्रूफ मिल जाएंगे। इनको देखिए और फिर आप हमारे नोट्स ले सकते हो हमारा ऐप इंस्टॉल करके। तो बहुत अच्छे नोट्स हैं आप सभी 4th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए। मतलब वो शॉर्ट नोट्स हैं जिनसे आप जाने कितनी बार रिवीजन कर लोगे, इसलिए उनको जरूर प्राप्त करें। आगे देखिए क्या पूछ रहे हैं। CET 2024 में यह प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन क्या नहीं है? जैसे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? भोजन पकेगा, फल पकेंगे और काटने पर सेब का भूरा होना और लोहे पर चुंबकीय गुण उत्पन्न होना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोहे पर चुंबकीय गुण उत्पन्न होना। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है? एक भौतिक
परिवर्तन है। फिर एक प्रश्न और आता है जो हॉस्टल सुपरवाइजर में पूछा था, सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइजर का ऐसा एग्जाम था 2024 में, उसमें कि भोजन का पकना और लोहे पर जंग लगना ये किस प्रकार के परिवर्तन के उदाहरण हैं। लोहे पर जंग लग रहा है, भोजन पक रहा है, तो ये कैसे परिवर्तन होंगे, ये हमारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि जब CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूध या रंग का हो जाता है, ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा। ये दोस्तों पशु परिचर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर अपना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि पटाखे जलाना किस प्रकार का परिवर्तन है। दोस्तों कोई भी चीज़ जले आप तो याद रख लेना ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ये भी पशु परिचर एग्जाम में पूछा गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यह भी पशु परिचर में पूछा था। जैसे मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती पिघल रही है, लोहे पर जंग लग रहा है, पटाखे जल रहे हैं, तो इनमें जो मोमबत्ती पिघलेगी ना तो वो कैसा होगा, भौतिक परिवर्तन, और मोमबत्ती जलेगी तो वो कैसा होगा, वो हो जाएगा अपना रासायनिक परिवर्तन। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, पिघलेगी ना तब वो भौतिक परिवर्तन होगा। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगेगा ये तो रासायनिक परिवर्तन है, चांदी काली हो जाएगी तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है, पानी उबलेगा और कागज जलेगा तो रासायनिक परिवर्तन है। जबकि पानी उबल रहा है ना तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, तो पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन होगा। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज फटेगा, हाँ ये सही है, पेड़ कटना ये भी सही है, बर्फ मतलब पानी का बर्फ बनना ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी किसके उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन भौतिक परिवर्तन के संदर्भ में गलत है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, बताइए भौतिक परिवर्तन स्थायी होते हैं क्या। जैसे जो भौतिक परिवर्तन है वो स्थायी नहीं होते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय का मतलब है, अब देखो इन दोनों में से एक सही रहेगा। उत्क्रमणीय का मतलब है कि जैसे पानी है इससे बर्फ बना तो फिर बर्फ से वापस पानी बन जाएगा, ये जो यानी कि वापस ये जो क्रिया चलती रहती है इसको उत्क्रमणीय बोलते हैं। अब ये क्या हो गया, ये अस्थायी हो गया ना, तो इनमें से क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय सही है जबकि स्थायी गलत हो जाएगा। ये नए पदार्थ नहीं बनते भौतिक परिवर्तन में और पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, तो ये तो तीनों सही है लेकिन पहला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फिर वैसा ही प्रश्न पूछा कि कौन सा कथन रासायनिक परिवर्तन के लिए गलत है, तो ये स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल ये सही है। इसमें मूल पदार्थ के गुण बदल जाते हैं, ये भी सही है। इसमें नए पदार्थ बनते हैं, ये भी सही है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं नहीं, ये अनुत्क्रमणीय है दोस्तों। इसके आगे क्या लगता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, जबकि यहाँ पर लिख रहा है उत्क्रमणीय, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। आगे प्रश्न देखिए, कौन से परिवर्तन में द्रव्यमान नहीं बदलता। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, याद रखना है। जो द्रव्यमान है ना ये न तो रासायनिक परिवर्तन में बदलता है और न ही भौतिक परिवर्तन में बदलता है, तो दोनों ही परिवर्तन में जो रासायनिक द्रव्यमान है वो नहीं बदलता है। तो आज के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। इनसे बाहर इस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, आप सभी इनको अच्छे से याद कर लेना और समझ लेना इस टॉपिक को। मिलेंगे कल शाम वापस 5 बजे, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।